Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Let me start and understand a new topic, jaundice. I'm explaining this lecture in Hindi so that all the students can understand this lecture. जॉन्डिस जॉन्डिस की वो डिजीज़ है, एक वो बीमारी है जिसे हम जनरली पीलिया के नाम से जानते हैं। अगर किसी पर्सन या पेशेंट को पीलिया है या जॉन्डिस है तो उसके अंदर हमें कुछ सिम्टम्स नज़र आएंगे, जैसे येलोनेस ऑफ आइज़, नेल्स एंड स्किन। उस पेशेंट की जो स्किन है, नाखून है, आइज़ हैं, वो येलो या पीले रंग के नज़र आएंगे। डार्क येलो कलर्ड यूरिन, उसका जो यूरिन है वो भी हमें गहरे पीले रंग का नज़र आएगा। उसे वॉमिटिंग होगी, उसे उल्टियाँ होंगी। सेकेंड थिंग, कॉज ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस होने की वजह क्या है, क्या कारण है? ड्यू टू इंक्रीज और हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन बॉडी। अगर उस पेशेंट में या किसी पर्सन के अंदर बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होता है, हाई होता है, तो उस पेशेंट को, उस पर्सन को जॉन्डिस हो सकता है। नाउ थर्ड थिंग इज, व्हाट इज बिलिरुबिन? बिलिरुबिन क्या होता है? बिलिरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी ब्रेकडाउन। आरबीसी जब हमारी टूटती हैं तो उसका जो आखिरी का प्रोडक्ट बनता है उसे हम बिलिरुबिन बोलते हैं। जॉन्डिस को डीपली अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले दो क्वेश्चंस के आंसर को अंडरस्टैंड करना होगा। फर्स्ट, वाई एंड हाउ आरबीसीज ब्रेक डाउन, हमारी जो आरबीसीज हैं वो क्यों एंड कैसे टूटती हैं। एंड सेकेंड थिंग, हाउ बिलिरुबिन फॉर्म, जो बिलिरुबिन है वो कैसे बनता है। नाउ एज वी नो, हमारी जो बोन मैरो है वो आरबीसीज बनाती हैं। बोन मैरो क्या बनाती है? हमारी आरबीसीज बनाती हैं, मैच्योर आरबीसीज बनाती हैं। व्हाट आर मैच्योर आरबीसीज? मैच्योर आरबीसीज क्या होती हैं? मैच्योर आरबीसीज आर दोज आरबीसीज विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस। मैच्योर आरबीसीज वो आरबीसीज हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। बोन मैरो ने हमारी मैच्योर आरबीसी बनाई। इन मैच्योर आरबीसीज की जो शेप होती है वो बाइकॉन्केव होती है। बाइकॉन्केव मतलब दोनों साइड से जो आरबीसी की शेप है वो कॉन्केव शेप की होती है। इन आरबीसीज की शेप बाइकॉन्केव की होती है। द बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसीज हेल्प द आरबीसीज टू ट्विस्ट एंड टर्न इन स्मॉल कैपिलरीज। जो आरबीसीज की बाइकॉन्केव शेप है, इसकी हेल्प से आरबीसीज पतली कैपिलरीज के अंदर आराम से ट्विस्ट एंड टर्न करके मूव कर जाती है। बोन मैरो ने ये बाइकॉन्केव शेप की मैच्योर आरबीसी बनाई। बनने के बाद ये आरबीसीज फिल्ट्रेशन के लिए जाती है हमारी स्प्लीन के अंदर। ये आपकी मैच्योर आरबीसी है, ये आपका स्प्लीन है। स्प्लीन में बहुत माइन्यूट, बहुत बारीक कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ बिलरॉथ। बनने के बाद ये मैच्योर आरबीसीज इन स्प्लीन के अंदर की कैपिलरीज के अंदर एंटर करेगी। इसकी शेप बाइकॉन्केव है, ये इसलिए ये ईजिली यहाँ से ट्विस्ट एंड टर्न करके स्प्लीन के थ्रू हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगी। बाइकॉन्केव आरबीसीज एंटर इनटू स्मॉल कैपिलरीज ऑफ स्प्लीन। जो बाइकॉन्केव शेप की आरबीसीज है वो कहाँ एंटर हुई? इन स्प्लीन की कैपिलरीज के अंदर। देन इट ट्विस्ट एंड टर्न इन दीज कैपिलरीज एंड पास थ्रू द स्प्लीन। ये यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न कर जाएगी बाइकॉन्केव शेप की वजह से, और हम इस स्प्लीन को पास करके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाएगी। नाउ दीज आर हैप्पी आरबीसीज। After filtration from spleen, these mature RBCs enter into blood circulation. स्प्लीन से फिल्टर होने के बाद ये जो मैच्योर आरबीसीज है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर जाएंगी। देखिए, जो आरबीसीज होती हैं उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन्स की बनी होती है। कुछ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोटीन्स होते हैं और कुछ यहाँ पे वर्टिकल प्रोटीन्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब कुछ लेटे हुए प्रोटीन्स होते हैं और कुछ यहाँ पे खड़े वर्टिकल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम स्पेक्ट्रिन एंड एक्टिन कहते हैं। इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है? द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सच एज एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन। मतलब आरबीसीज की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स की बनी होती है, जैसे स्पेक्ट्रिन और एक्टिन। इन दोनों प्रोटीन्स का काम क्या है? द फंक्शन ऑफ दीज प्रोटीन इज टू स्टेबलाइज द बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसीज। प्रोटीन्स का काम है इसकी जो बाइकॉन्केव शेप है उसको स्टेबल करके रखना, उसको बनाए रखना। हम सभी को पता है कि प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं? मैसेंजर आरएनए से आते हैं। मैसेंजर आरएनए कहाँ से आता है? डीएनए से आता है। डीएनए कहाँ से आता है? न्यूक्लियस से आता है। बट आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस। जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं उनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है। सो मैच्योर आरबीसीज आर नॉट एबल टू मेक न्यू प्रोटीन्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूक्लियस। इसलिए जो हमारी मैच्योर आरबीसीज है वो नए प्रोटीन्स नहीं बना पाती। उन्होंने जो पहले ही प्रोटीन्स बना लिए स्पेक्ट्रिन और एक्टिन को, उन्हीं से काम चलाना होता है। इसलिए लगभग 120 दिन बाद, आफ्टर अबाउट 120 डेज, दीज प्रोटीन गेट डीनेचर और डैमेज। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे दिन दिन जाते रहते हैं ये जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर या डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है?
जैसे ये आपकी बाइकॉन्केव शेप की आरबीसी थी, यहाँ पे कुछ पार्ट प्रोटीन का डैमेज हो गया, डीनेचर हो गया, उसकी वजह से ये पार्ट ऑफ प्रोटीन यहाँ से अलग हो गया। इसके अलग होने के बाद ये आरबीसी का पॉइंट और ये आरबीसी का पॉइंट एक दूसरे से ज्वाइन हो जाता है, जिससे जो बाइकॉन्केव शेप है आरबीसी की वो स्फेरिकल में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए और आरबीसी थोड़ी छोटी हो गई। नेक्स्ट कुछ दिनों बाद ये कुछ और प्रोटीन्स क्या हुए, डैमेज हो गए, डीनेचर हो गए, तो ये प्रोटीन से अलग हो जाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स आरबीसीज के एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे और ये आरबीसीज किस शेप की हो जाएगी, स्फेरिकल शेप की हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट थिंग, डीनेचर आरबीसी एंटर इनटू कैपिलरीज ऑफ स्प्लिन। डीनेचर जो आरबीसीज हैं वो कहाँ एंटर करेंगे, वापस हमारे स्प्लीन की कैपिलरीज के अंदर। यहाँ डीनेचर का क्या मतलब है, डीनेचर का मतलब होता है नेचर का चेंज होना। आरबीसी का नेचर कैसे चेंज हुआ, पहले उसका नेचर था बाइकॉन्केव शेप का, अब इन प्रोटीन्स के डैमेज होने की वजह से उसका नेचर क्या हो गया, स्फेरिकल शेप का। ये स्फेरिकल शेप की आरबीसीज कहाँ एंटर हो रही हैं, स्प्लीन की कैपिलरीज के अंदर। अब इनकी शेप स्फेरिकल है, इसलिए ये आरबीसीज यहाँ पे क्या हो जाएंगी, स्टक हो जाएंगी। इनकी शेप बाइकॉन्केव नहीं रही तो यहाँ से ट्विस्ट एंड टर्न करके बाहर नहीं निकल पाएंगी। इनकी शेप स्फेरिकल है, इसलिए यहीं पे आके यहाँ पे स्टक हो जाएंगी, यहाँ पे आके फंस जाएंगी। These RBCs stuck into capillaries. Macrophages are present beside the capillaries. अब इन कैपिलरीज के साइड में यहाँ पे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स मतलब वो सेल्स जो क्या कर जाती हैं, किसी भी चीज़ को खा सकती हैं, खा जाती हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देती हैं। तो यहाँ कैपिलरीज के साइड में ये मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है। ये क्या करेंगे, इन स्टक आरबीसीज को, फंसी हुई आरबीसीज को अपने अंदर ईटन अप कर लेंगी, खा लेंगी। मैक्रोफेजेस ईटन अप द स्टक्ड आरबीसीज एंड ब्रेक डाउन द आरबीसीज, और खाने के बाद इन आरबीसीज का ब्रेक डाउन करेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि मैक्रोफेजेस के अंदर ये आरबीसीज कैसे ब्रेक डाउन होती है और बिलिरुबिन कैसे बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।